दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे से काम करता है तभी हम कुछ सोच पाते हैं और अपने जीवन में कुछ अच्छा बदलाव ला पाते हैं। अगर जीवन में आपको बड़े फैसले लेने हैं और मुश्किलों से लड़ना है तो सबसे पहले हमें अपने मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी में हर पल अच्छा ही होता रहे और आप तभी खुश रहें। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसी मुसीबतें आएंगी जिन्हें आपको सामना करना पड़ेगा। ऐसा कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हार जाता है। लेकिन वहीं पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वह इन मुश्किल हालातों से अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकल आते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अपने मुश्किल वक्त से बाहर कैसे आएं, इसी बात पर चर्चा करेंगे। कुछ नियमों को बताते हैं जिसे आप जान और समझ लेते हैं तो कि यकीन मानिए आप अपने मुश्किल हालातों से ज़रूर बाहर निकल आएंगे और एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। तो मित्रों, आज की यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, छोड़ के मत जाइए। दोस्तों, एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ बगीचे में खेल रहे थे, तो वहीं पर श्री कृष्ण अपने दोस्तों को यह बात बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के मस्तिष्क का विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे भी होते हैं। अच्छे विचार जब उसके दिमाग में जन्म लेते हैं तो वह इंसान अच्छी और कल्याणकारी विचार सोचता है, लेकिन वहीं पर अगर बुरे और गलत भावनाएं जन्म लेती हैं तो उसी से उसका पतन हो जाता है। उसी में से उनका एक दोस्त श्री कृष्ण से पूछता है, क्या आप ऐसा कोई तरीका बता सकते हैं जिससे हम अपना दिमाग को काफ़ी मजबूत और शांत बना सकते हैं और ख़ुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्य बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें मन पर बता रहा हूँ जिसे तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनना। तभी हम आगे बताएंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनते हैं। तभी तुम सब इस बात को बड़ी ही आसानी से समझ पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी हम कुछ सोचते हैं तो वह सबसे पहले हमारे दिमाग में जन्म लेता है और उसी के अनुरूप हमारा पूरा शरीर कार्य करता है। मान लो कि आप कुछ दुख भरी बातें सोचते हैं तो आपके शरीर का ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ उत्साह भरी बातें सोचते हैं तो आपका शरीर ऊर्जावान से भर जाता है। आप यह अनुभव खुद कर पाएंगे कि जब आप खुशी होते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारी ऊर्जा भर जाती है, आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपने अपने दिमाग में ऊर्जावान भरी बातें सोची। शरीर तो वही है आपका, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जा विहीन हो जाता है, लेकिन जब आपके विचार जोश भरे होते हैं तब आपका शरीर खिल उठता है। यानी कि हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा यह सब हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों से निर्भर करता है। अब तुम सबको हमारी बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएंगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम लोगों को कुछ बातें बताऊंगा, उन तरीक़ों से अगर आप जीना चाहते हैं तो आप दिमाग काफ़ी मजबूत कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होने का पहला नियम है कि जो हो चुका है उसके बारे में सोचना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा आप लोग बताओ, सूर्य किस दिशा में उगता है? सभी ने कहा, पूर्व दिशा में। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं यह कहूँ कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकले तो क्या वह निकलेगा? सभी ने जवाब दिया कि नहीं। श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि मान लो अगर बारिश का मौसम है और मैं बोलूं कि बारिश बंद हो जाए तो क्या ऐसा हो जाएगा? सभी ने कहा नहीं, यह तो प्रकृति का नियम है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम लोगों से मैं कहूँ कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो क्या यह संभव है? तो शिष्यों ने कहा नहीं, यह तो प्रकृति का परिवर्तन है, यह तो ठंडी के समय ठंडी या गर्मी के समय गर्मी ही पड़ेगा, हम इसे बदल नहीं सकते।
श्री कृष्ण तब कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जो चीज़ हमारे वश में नहीं है या जो बातें जो घटनाएं बीत चुकी हैं, अगर हम बार बार उन घटनाओं को लेकर बार बार परेशान होते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, तो क्या हम इससे भूतकाल की घटनाओं को बदल सकते हैं? तब सभी दोस्त कहते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम बीती घटनाओं को लेकर बार बार चिंता में रहोगे, परेशान होते रहोगे, इसीलिए जो तुम्हारी ज़िंदगी में घटित हो चुका है कोशिश करो कि उसे भुलाने की। और उसका मात्र एक तरीका है कि आप अपने आने वाले समय पर, आने वाले भविष्य पर, आने वाले चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होने का दूसरा नियम है ध्यान करने की आदत डालें। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत ही शांत हो जाता है। जैसे कि हम किसी वस्तु या किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा विचार करते हैं, तब हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है और हमारा ध्यान ज़्यादा इधर उधर भागता नहीं है और हम उन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाते हैं। ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो आपको हर तरह से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। बौद्ध भिक्षु अगर किसी बात पर ज़्यादा जोर देते हैं तो वह ध्यान की प्रक्रिया पर कई घंटे तक ध्यान में बैठे रहते हैं, जिससे उनका दिमाग बहुत ही शांत रहता है, उनका मन बहुत ही शांत रहता है। और जिनका मन शांत रहता है वही किसी चीज़ पर अच्छी तरीके से विचार कर सकते हैं, अर्थात वह मन और मस्तिष्क दोनों को अच्छी तरह से मजबूत बना सकता है। ध्यान करने से आपकी सारी वासनाएं आपके नियंत्रण में रहेंगी। आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी वासना को अपने वश में किए रहेंगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होने का तीसरा तरीका बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद मत रखना। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सब अपनी मर्जी से जन्म लिए हो, अपनी मर्जी से गर्भ चुने हो, लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद यह सब भूल जाता है कि उसे क्या करना क्या नहीं। वह यह सब भूल जाता है कि वह क्या करने आया है और जन्म लेने के बाद वह तमाम तरह की वासनाओं से ग्रसित हो जाता है। इस संसार के मोह माया में वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह खुद को जान ही नहीं पाता, वह खुद को भूल जाता है और यही वजह होती है कि वह तरह तरह के लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठता है और उम्मीदें ही सबसे बड़ा दुख का कारण बनती हैं। जिस भी व्यक्ति या वस्तु से आपकी उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आने वाले समय में आपको उसी से सबसे ज़्यादा कष्ट होगा, क्योंकि उम्मीद पर होती है, दुख भी वहीं पर होता है। क्योंकि आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लिए और वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो सबसे ज़्यादा दुख आपको उसी से होने वाला है। क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दुख बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इस सांसारिक और भौतिक जीवन में बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद और बहुत ज़्यादा मोह किसी भी व्यक्ति से मत करना। तभी एक दोस्त बोलता है कि हम बिना किसी उम्मीद और बिना किसी आशा से कैसे जी सकते हैं। हम सबके मन में रहता है कि मुझे यह चीज़ करनी है, मुझे वह चीज़ करनी है, मुझे अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करना है। बिना उम्मीद के हम लोग जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में कुछ पाने की लालसा, कुछ बड़ा बनने की लालसा जीवन में ज़रूर आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। जीवन में बड़ा बनने की लालसा खुद से होती है, न कि किसी विशेष व्यक्ति से। मैं यहाँ पर लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर तुम यह सोचो कि मेरा दोस्त मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, या आप जो सोचें सामने वाला इंसान वैसा ही करे, तो यह सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उम्मीद और मोह को बढ़ावा देती हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी से मत रखना। खुद से उम्मीद रखोगे तो बहुत ज़्यादा दुख नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे और वह उम्मीद पूरी नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा दुख होगा। कई बार होता है कि कुछ
माता पिता चाहते हैं कि जो वह अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए वह उनके बच्चे हासिल करें और वह सारा भार अपने बच्चों पर ला देते हैं। बच्चे उनके हिसाब से चलें और उनके उम्मीदों को पूरा करें। उन्होंने जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाया वह काम उनके बच्चे करें। और लगभग इस समय सभी के माता पिता यही कह रहे हैं। हमारा चेतन मन मनुष्य का पहरेदार होता है और पहरेदार को यह अच्छी तरह पता है कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना बुरी बात है, अश्लील ख्यालों में खोए रहना बुरी बात है। अर्थात हमारे चेतन मन को यह अच्छी तरह पता है कि आलस करना, बुरा व्यवहार करना, काम वासना जैसे विचार गलत है। यह सभी विकार हमारे भीतर नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं और जिससे हमारा विनाश होता है। लेकिन वह कर भी क्या सकता है, वह चीज़ उसके हाथों में है भी नहीं, क्योंकि वह चीज़ वह कर ही नहीं रहा है, यह तो उसके अंदर बैठा मालिक कर रहा है। अर्थात हमारा अवचेतन मन जो हमसे कोई भी कार्य आसानी से करवा लेता है। और यह सभी बातें हम में से हर सभी जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी हम अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम सब समझ चुके हैं और आगे से हमसे कोई गलती नहीं होने वाली, अब हमारा जीवन बदल जाएगा। हम जो भी करेंगे वह सही होगा और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन वहीं दूसरे ही पल हम यह पाते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुनियादी बदलाव आया ही नहीं। दोस्तों, जो लोग कुछ कहते हैं कहने दीजिए। अपने आप पर भरोसा रखें और मन को शांत रखें। अपने ध्यान को केंद्रित करें। जो हो गया उसके बारे में सोचना कोई उसका निवारण नहीं है। अपने आने वाले भविष्य को और आने वाले समय को अपने जीवन में अच्छा प्रयोग करें, ना कि बीते हुए कल के बारे में परेशान हों। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।